हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ दैट इज टॉर्क ऑन करंट लूप। ठीक है बच्चों, जो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन किया है टॉपिक कि अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर देता हूँ तो उसके ऊपर आता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये डिस्कशन तो हमारा हो चुका था। अब अगर मैं उस कंडक्टर को लूप के फॉर्म में बना दूँ और उसको क्या करूँ, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूँ, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इस चीज को इस पूरे लेक्चर में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क, पहले एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क को हम लोग बोलते हैं दैट इज रोटेशनल एनालॉगी ऑफ फोर्स। क्या है ये? किसी चीज को घुमाने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। ठीक, अगर इन द सेंस ऑफ फोर्स और टॉर्क में रिलेशन अगर हम स्टैब्लिश करें तो हम लोग बताते कैसे हैं, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक चीज तो ये बताते हैं। दूसरी बात ये बताते हैं कि अगर आपके पास दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं और लग रहे हैं दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम लोग ऐसा बताते हैं दैट इज, इनको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। तो हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा? दैट इज रोटेशनल एनालॉगी ऑफ फोर्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि किसी भी करंट कैरिंग लूप को हम लोग रखने वाले कहां पर? मैग्नेट के बीच में। ठीक है ना, या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं मैग्नेट। तो मैंने बना दिया है मैग्नेट। मैग्नेट बनाने के लिए मैंने बनाया है एक मैग्नेट का एक पोल, कुछ ऐसे। मैग्नेट का एक पोल मैंने ये बना दिया है। ठीक है, और दूसरा पोल मैंने बना दिया है यहां पर, कुछ ऐसे। ठीक, ये रहा मैग्नेट का दूसरा पोल। इसके बीच में मैंने प्लेस कर दिया है, ये एक मैग्नेट है और ये एक दूसरा मैग्नेट है। ये मैग्नेट को मैं नाम दे रहा हूं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलेंगी? चलेंगी नॉर्थ से किधर की तरफ चलेंगी? साउथ की तरफ चलेंगी। तो मैं बना दे रहा हूं कि ये है भाई मेरे पास नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास क्या है? साउथ पोल। ठीक, करेक्ट। इनके बीच में मुझे लूप प्लेस करना है, तो मैं लूप प्लेस कर देता हूं एक। और लूप को मैं बना रहा हूं, कैसा लूप है? रेक्टेंगुलर लूप। तो मैंने लूप बना दिया है, ये रहा मेरे पास रेक्टेंगुलर लूप, कुछ ये। ठीक है, ये मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक, करेक्ट। अब ये कैसा लूप है? करंट कैरिंग लूप है। कैसा लूप है ये? करंट कैरिंग लूप है। तो मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है किसी भी करंट से, यानी किसी भी सोर्स से। तो ये मैंने कनेक्ट करने के लिए लगाया है दैट इज स्लिप रिंग या फिर स्प्लिट रिंग। इनके ऊपर हम लोग अटैच करते हैं कार्बन के ब्रश और इनको कनेक्ट कर देते हैं किसी भी बैटरी या सेल से। तो मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पर एक सेल से। ठीक है, जिनका ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैसा टर्मिनल है? निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, आई होप बच्चों आपको डायग्राम बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात करें तो ये है इनका एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिनके अबाउट ये क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। सभी को दिख रहा है प्रॉपरली, कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। ये आपका कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। और ये आपका कौन सा पोल है? साउथ पोल है। ठीक है, बीच में ये क्या है? कॉइल रखी हुई है। कॉइल का मैं नाम रख देता हूं, तब आपको और आसानी हो जाएगी। कॉइल का मैं नाम रख देता हूं और इनको थोड़ा सा मैं डायग्राम थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ठीक, कॉइल का नाम रख रहा हूं दैट इज ए
बी सी एंड डी। ठीक, चलो अब यहां पर मैंने सबसे पहले क्या किया है, कोई भी मैग्नेट रखा है और मैग्नेट के बीच में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यानी यहां पर फील्ड का डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे है, कुछ इस तरफ है, मैं उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये है फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है ना, किसकी फील्ड का डायरेक्शन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कुछ ऐसे। ठीक है, ये रही, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। ठीक, अब ये कॉइल जो हम लोगों ने रखा है, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर इन शेप है, दैट इज ए बी सी एंड डी। आपको करना क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल, ये है करंट कैरिंग कॉइल, इसको मैंने किसी भी सोर्स से ऐड कर दिया है। तो करंट जाएगी, करंट जा रही है कुछ इधर से, लट करो, आई करंट जा रही है कुछ ऐसे, ये करंट जाने की डायरेक्शन है और यहां से घूमकर फिर करंट आने की डायरेक्शन है। ठीक, और फिर आके ये सर्किट को कंप्लीट कर रही है, यानी करंट ऐसे चल रही है और घूमकर फिर वापस आ रही है। ठीक, अगर उसी अरेंजमेंट को मैं यहां पर ड्रॉ करके और अच्छे तरीके से समझाऊं तो आपके पास कॉइल रखी हुई है कुछ ऐसी, ठीक है, जिसका ये वाला साइड और ये वाला साइड इस फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर, इस फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर। यानी ये बोल सकते हैं, ये जो आपका फील्ड यहां से नॉर्थ से साउथ चलने वाला है, ये वाला जो साइड है ए बी साइड सी डी साइड, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। और जो इनका इधर में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, एकदम रॉ डायग्राम मैंने बना दिया है एकदम लेमैन स्टाइल में। इट्स ए बी सी एंड डी, ये इनके चारों एंड्स हैं। ठीक है ना, इसको हमने क्या कर दिया है, इसको कनेक्ट कर दिया है मैंने किसी भी सोर्स से, यानी ये है आपका दैट इज कोई भी सोर्स, ये रहा पॉजिटिव एंड और ये रहा नेगेटिव एंड। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इनका ए बी और सी डी, ये वाला जो साइड है रेक्टेंगुलर कॉइल का, ये फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर की तरफ, तो ये इनके परपेंडिकुलर है। कौन सा एंड, ये सी डी और ए बी, जबकि इनका बी सी एंड और ए बी ए डी, ये दोनों साइड कैसे है, पैरेलल टू द फील्ड है। फिर से मैं बोलूं, मैंने बोला इनका ए डी साइड जो है और सी डी साइड जो है ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि इनका बी सी साइड यानी ये वाला साइड और ए डी साइड, ये साइड कैसे है, इसके डायरेक्शन में है। अब आपको निकालना क्या है, फोर्स, सबसे जरूरी चीज है, टॉर्क के लिए क्या जरूरी चीज है, फोर्स। तो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स आएगा किस पर, किस पर, सबसे पहले आने वाला है फोर्स किस पर, अगर करंट इधर से जा रही है तो ये वाले एंड की अगर हम बात करें, ए बी एंड की साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसमें जा रही है फील्ड के परपेंडिकुलर करंट, फील्ड के कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर, तो फोर्स तो मिलेगा, क्योंकि हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज अगर किसी पर फोर्स आ रहा है तो वो होता है दैट इज बी आई एल साइन थीटा। ठीक, बी आई एल साइन थीटा। अगर थीटा और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल किनके कितने, किनके बिटवीन, बिटवीन ये आपका क्या रहेगा, दैट इज एल, और किसके बीच का, बी के बीच का, एल एंड बी। अब एल क्या है, एल इज दिस लेंथ, ठीक, एल इज दिस लेंथ, करेक्ट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो इनका साइड है ना, इसका लेंथ ही ले लेते हैं कितना, एल। तो ये लेंथ मैं ले रहा हूं कितना, ये वाला लेंथ मैं ले रहा हूं, ये लेंथ मैं ले रहा हूं कितना, एल, ठीक है। और ये वाला साइड इनका ले रहा हूं कितना, बी, कितना ले रहा हूं बच्चों, बी, लेंथ मैंने कितना लिया, एल ले लिया, साइड कितना ले लिया, बी। तो ये एंगल किनके किनके बीच का है, एल और बी के बीच का। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हम इसमें से इसमें करंट जाएगी तो आपके पास एल क्या हो जाएगा, बी के बराबर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, आपको सिंपली क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स के लिए मैंने बोला कि बच्चों देखो, फोर्स मिलता है बी आई एल साइन थीटा। अब जैसे ही करंट जाने वाली, अब ध्यान से समझो, जैसे ही करंट जाएगी इस वाले आर्म में तो होगा क्या,
करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स को अगर हम निकालना चाहें कि फोर्स का डायरेक्शन कितना, मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना, दैट इज BIL, थीटा विल बी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके पास ये किधर है, दैट इज परपेंडिकुलर, किससे, दैट इज B से। देखो AB साइड क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है बच्चों। देखो इसीलिए ना मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम इधर शो किया आपको कि आपके पास यही है वो रेक्टेंगुलर क्वाइल जिसका ये वाला साइड जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर आपको मिलेगा फोर्स, यानी AB साइड पर आपको फोर्स मिलेगा। और किस पर मिलेगा? CD साइड पर आपको फोर्स मिलेगा, लेकिन BC साइड पर फोर्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि थीटा विल बी 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हुआ तो आपके पास फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे पास FAB पर फोर्स आ रहा है, तो मैं लिखूंगा FAB पर फोर्स आ रहा है BIL, L इज लेंथ, तो मैंने L को लिख दिया है स्मॉल l। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब करंट, L का मतलब लेंथ। B किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। I किस में है? इस वाले सेल की वजह से जो हमने सोर्स लगाया है। L क्या है? इसका लेंथ। करेक्ट। अब जरा ध्यान से समझो, आपके पास फोर्स तो आ गया, ठीक बात है, डायरेक्शन पता कर लिया जाए कि डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान से देखो अब क्या करेंगे, फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, फील्ड का डायरेक्शन किधर है? सर फील्ड का डायरेक्शन है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो फील्ड का डायरेक्शन अरेंज कर देते हैं। कौन सा हैंड अरेंज करेंगे? लेफ्ट वाला। अरेंज कर दिया। फिंगर को क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। तो फिंगर को मैंने स्ट्रेच कर दिया। कैसे? पहले थंब 4 फिंगर के साथ कैसा बना रहे हैं? 90 डिग्री। फिर क्या करेंगे? इस आपको मिडिल फिंगर लेनी है, तो मिडिल फिंगर ये रही। कौन सी है मिडिल फिंगर? ये वाली। ये इसके साथ 4 फिंगर के साथ कैसे बनाएगी? 90 डिग्री। ये इसके साथ कैसा बना रहे हैं? 90 डिग्री। ये इसके साथ कैसा बनाएगा? 90 डिग्री। अब थंब क्या इंडिकेट करेगा? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 4 फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। बस इतना सही काम। अब फील्ड की डायरेक्शन में हमने अरेंज कर दिया नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे? करंट को पकड़ेंगे, जिस भी डायरेक्शन में करंट है उधर अरेंज कर लेंगे। तो करंट ले जाएंगे, करंट किधर जा रही? इधर से उधर की तरफ जा रही, तो करंट को पकड़ा और घुमा कर किधर कर दिया? करंट की डायरेक्शन में, ठीक। तो फोर्स किधर? इनवर्ड। जरा इस डायग्राम को देखो, AB ये है, करेक्ट। फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, फिंगर को स्ट्रेच किया। कैसे स्ट्रेच किया? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करंट किधर जा रही है? ऊपर की तरफ, तो करंट को पकड़ा और पकड़ के किधर कर दिया? ऊपर की तरफ। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर घुमाकर ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया है कि आपको हमेशा यूज करना है अपना कन्वीनियंट साइड, ऐसा नहीं करेंगे हाथ को मोड़कर तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे? फिंगर को घुमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंड किधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा? नीचे की तरफ। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इस पर फोर्स जो आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। यानी ये वाला एंड किधर जाना चाहता? नीचे जाना चाहता, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, FBC यानी फोर्स इन द मेंबर इन द लेंथ या फिर इन द साइड BC, इस साइड पर कितना आएगा? वो तो 0। कितना आएगा? फोर्स BC बराबर कितना? 0। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर कितना डिग्री है? 0 डिग्री। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स कितना? 0, करेक्ट। चलो आ जाते हैं C और D एंड पर। तो यहां पर भी क्या है? ये वाला C और D एंड कैसा है? दैट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये रहा फील्ड, ये रहा वायर या आर्मेचर या फिर कंडक्टर, ये कैसा है? परपेंडिकुलर। और फिर से आपको मिलेगा फोर्स, दैट इज F इक्वल टू व्हाट? FCD इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट भी वही जा रही है, L फॉर लेंथ भी वही है, ठीक। इसका डायरेक्शन पता कर लिया जाए, इसका डायरेक्शन किधर होगा पता करते हैं। फिर से क्या यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल। रूल कैसे यूज करना है? फिंगर को अपने हैंड को ऐसे स्ट्रेच करना है। कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड है भाई। अब क्या करेंगे? फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, कर लिया, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर।
अब क्या करेंगे, बस सिंपल सा ट्रिक रहेगा, जिधर भी करंट जा रही है करंट की तरफ अरेंज कर देंगे। लेकिन सबसे पहले क्या हमें बताना था, फील्ड। तो फील्ड की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट को पकड़ा और करंट को घुमा दिया ऐसे। तो ये वाला आर्म किधर जाना चाहता, ये वाला आर्म जाना चाहता ऊपर की तरफ, यानी ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है, ये नीचे की तरफ। तो घूमेगा कैसे, घूमेगा कैसे बच्चों, घूमेगा कुछ ऐसे, यानी ये कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यानी ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सी एक्सिस है, ये वाली। इस एक्सिस के अबाउट ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी इधर से इधर की तरफ। करेक्ट आएगा। तो फोर्स तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना कितना फाइंड किया, दैट इज एफ ए बी। इस वाले में फोर्स आया बी आई एल, इस वाले में फोर्स आया बी आई एल। लेकिन 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 दोनों का डायरेक्शन कैसा, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट। तो मैं यहां पर इनको रब करता हूं, एक रफ डायग्राम और बनाता हूं। देखो मैंने इनको रब कर दिया। अब मैंने ना इस पूरे मेंबर को देखा, और देख कहां से रहा हूं मैं, पीछे से, यहां से बीसी की तरफ से। ठीक, तो देख रहा हूं तो दिखेगा कैसा, ये दिखेगा मुझे बीसी वाला साइड ऐसा दिखा। ठीक, इस सी की तरफ से फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर की तरफ। इस वाले से फोर्स किधर की तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ। ठीक, इस वाले से फोर्स किधर, नीचे की तरफ। इस वाले से फोर्स किधर, ऊपर की तरफ। करेक्ट है। अब ये घूम किसके अबाउट रहे थे, ये घूम रहे थे कुछ इधर से, यानी अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस को ट्रीट कर रहा हूं कितना, b, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से कितनी है, ये रही b। तो ये हाफ कितना हो जाएगा, b/2। ये कितना हो जाएगा, b/2। करेक्ट। फोर्स इस वाले पर कितना आया, वो आया आपके पास FCD इक्वल टू BIL। यहां पर क्या था, FAB इक्वल टू BIL। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। इस वाले पर ऊपर की तरफ, इस वाले पर नीचे की तरफ। सेटअप कर दिया मैंने। आएगा कितना, सर मुझे ना टॉर्क की बात करिए आप, तो टॉर्क क्या किया जाए। अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे व्हाट इज नेट फोर्स, क्या बोलना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होता है बच्चों, जितने भी फोर्सेस है सभी को जोड़ दिया जाए। अब जोड़ा गया तो मिला क्या, ये इनका और इनका डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों तो बराबर हैं, डायरेक्शन कैसे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा, 0। बट ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। तो हो क्या रहा है, ये फॉर्म कर रहे हैं कपल। कपल का मतलब एक मेंबर इस तरफ और एक मेंबर दूसरी तरफ, तो कपल फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको क्या बताएंगे ये, दैट इज कपल की वजह से क्या जनरेट होगा, टॉर्क। करेक्ट है, पक्का। या फिर अगर आप ऐसा भी करना चाहें कि ये वाला हाफ मेंबर घूम रहा है इस एक्सिस के, इस पॉइंट के अबाउट, ये हाफ वाला घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट, यानी दोनों लोग, ये वाला मेंबर इधर, ये वाला मेंबर इधर, ये वाला मेंबर इधर जा रहा, ये वाला मेंबर इधर आ रहा, यानी ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे। और कैसे मैंने दिखाया था, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स कितना, BIL। फोर्स कितना, BIL। मतलब ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, टॉर्क फॉर्म करेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, लिखेंगे टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं पहले वाले को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, BIL इंटू कितना, दैट इज B/2 प्लस दूसरे वाले को लिखूंगा, कितना लिखूंगा, BIL इंटू कितना, B/2। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या, BIL इंटू कितना, B। ये L इंटू B है क्या, L फॉर लेंथ, B फॉर विड्थ, एंड दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एरिया। तो आपके पास आ जाएगा दैट इज BIA।
एंड ए स्टैंड फॉर एरिया, एंड एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। करेक्ट है ना, पक्का समझ पाए? तो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, टॉर्क बराबर बी आई ए, टॉर्क इक्वल टू बी आई ए। करेक्ट। अगर सपोज करो ये जो आपने क्वाइल ली है इस पर n नंबर ऑफ टर्न हम लोग यूज कर ले, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला यहां पर n का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज NIBA या NBIA। तो मैं अगर यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं इनको, अब मैं रब कर रहा हूं धीरे धीरे ना, इसको मैं अभी छोड़ के रखूंगा अभी एक और स्टेप समझाने के लिए, बाकी इनको मैं रब करने वाला हूं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मुझे निकालना था टॉर्क, टॉर्क निकालने के लिए मुझे चाहिए था फोर्स, दैट इज ये कपल ऑफ फोर्सेस, ये और ये। हाँ, एक चीज यहां पर आप और कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैंने यहां पर निकाला है क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों को क्या किया है, ऐड कर दिया है। एक काम आप और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर यहां पर ना टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ऑफ फोर्स। मैं इनको रब करता हूं इधर से, तो हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क का मतलब टाउ, बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ऑफ फोर्स इनटू क्या, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बस। यानी आप ये बोल सकते हैं कि इनका और इनका मैग्नीट्यूड दे दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दो। तो मैग्नीट्यूड कितना, BIL, डिस्टेंस कितना, B, फिर से तो वही आ गया, यानी यहां से लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू कितना, दैट इज BIL इंटू कितना, B, LB मिलकर क्या बन गया, A, यानी BIA, फिर से टॉर्क आ गया। अच्छा, मैं ऐसे पूछूं अगर आपसे कि टॉर्क को कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो बताओगे कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर, वेक्टर है, पक्का। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट की तरह लिखेंगे, और कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट जैसा है क्या, कुछ है, तो यहां से एक टर्म हम लोग और डिफाइन करते हैं बच्चों, जिनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, तो उसकी चर्चा यहीं से शुरुआत करेंगे। मैंने टॉर्क इक्वल टू निकाल रखा है BIA, इसको मैं रब करता हूं और फिर समझाता हूं। तो मैंने इसको रब कर दिया है कुछ ऐसे, और मैंने जो भी बताया है आपसे पूछता भी चलूंगा। चलो देखो, तो टॉर्क बराबर मैंने आपको समझाया, दैट इज टॉर्क बराबर होगा, दैट इज BIA। अगर नंबर ऑफ टर्न को इंक्लूड कर देते तो आपके पास आ जाएगा टॉर्क बराबर, अब मैं लिख रहा हूं वेक्टरली, इक्वल टू लिखेंगे NIBA। करेक्ट। चलो अब देखते हैं जरा, B तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन रिमेनिंग टर्म क्या बचता है, इस रिमेनिंग टर्म एक्सेप्ट B, तो हम लोग इसको लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू NIA, एक साथ लिखेंगे, और लिखेंगे क्रॉस क्या, B। अब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो टोटल टर्म भी क्या होना चाहिए, वेक्टर, कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस। तो ये वाला जो टर्म बच्चों बचता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको लिखते हैं M से। किससे लिखेंगे, M से लिखेंगे। अब एक चीज और ध्यान देने वाली, डायरेक्शन किधर डिफाइन करेंगे, तो डायरेक्शन, ये एरिया कैसा है इसका, ओपन सरफेस है, तो इसका वेक्टर किधर डिफाइन कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन किधर डिफाइन कर सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, दोनों तरफ डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, जैसे मैंने डायग्राम अभी सेटअप किया था ना, तो मैंने बनाया था ये रहा एंड, इधर से लग रहा है फोर्स, इधर से लग रहा है फोर्स, तो आपका डाइपोल मोमेंट किधर, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो बीच से किधर की तरफ, नीचे की तरफ, दैट इज M।
करेक्ट। ये क्या है? फोर्स का डायरेक्शन। या क्या था आपके पास? BIL। ये भी क्या है? फोर्स, दैट इज व्हाट? BIL। ये क्या है आपके पास? मैग्नेटिक मोमेंट है। क्या लॉजिक क्या है इसका? ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है दैट इज B से C तक। ये डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बच्चा लोग ध्यान रखेंगे, फील्ड और डाइपोल मोमेंट ये दोनों के बीच का एंगल मुझे कितना चाहिए? 90 डिग्री चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? दैट इज टॉर्क इक्वल टू MB sin थीटा। ठीक। और मैंने यहां पर आपको एक चीज बताया कि ये जो NIA है, NIA इज व्हाट? दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, हम लोग इसको I इंटू ए भी लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि N इंक्लूड करेंगे तभी होगा, क्या? नहीं, दैट इज I इंटू ए, दैट इज व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट। अब थोड़ा सा और याद करते हैं, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं जल्दी जल्दी से। इसको हटाता हूं, आपको रिकॉल कराता हूं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है ना? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखते थे? दैट इज टॉर्क इक्वल टू लिखते थे कौन सा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी PE क्रॉस वेक्टर E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और लिखते कैसे थे? दैट इज PE यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये बड़ा वाला E इंटू कितना? साइन थीटा। ये क्या होता था आपके पास? टॉर्क। ठीक। तो अगर मैं इनमें और इनमें कंपेयर करूं, किनमें कंपेयर करूं? दैट इज टॉर्क व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। और या फिर मैं तब निकालूं व्हेन, जब आपके पास क्या रहेगा? किसी भी डाइपोल को, किस डाइपोल को? इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां पर प्लेस कर दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा। करेक्ट है। इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना? 0। इस क्वाइल पर, ये जो आपके पास क्वाइल है, इस क्वाइल पर नेट फोर्स कितना था? 0। ठीक। बात समझ में आई कायदे से? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये टॉपिक आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है कि हाँ ये कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो प्लीज मुझे बताएंगे। हाँ, एक चीज और आप कर सकते हैं यहां पर, जैसे अगर मैं ये जो आपके पास मैंने यहां पर रखा था ना, क्वाइल को एकदम सीधा रखा था, क्वाइल को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्वाइल को बना देता हूं यहीं पर ना, एक क्वाइल मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं और मैं उसको भी समझा देता हूं आपको। देखो, बस 1 मिनट और मैं इसको समझा देता हूं। जैसे सपोज करो कि आपके पास ये आपके मैग्नेट्स ही हैं, ये आपका नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और ये है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक। अभी मेरे पास क्या है ना कि वो जो क्वाइल है ना, क्वाइल को मैंने किसी एंगल पर टिल्ट कर दिया है। क्वाइल को क्या किया है? किसी एंगल पर टिल्ट कर दिया है। तो अब उससे प्रॉफिट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहा, नॉर्थ से साउथ चलेगा। अब यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर रहेगा? वो रहेगा कुछ एंगल पर। और कितना एंगल एज्यूम करो? लेट अस एज्यूम व्हाट? दैट इज थीटा। अगर थीटा एज्यूम करते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा क्या? आपको मिलेगा सिंपली, यहां से मिलेगा क्या? दैट इज टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। तो लॉजिकली ये बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी एंगल पर भी टिल्ट कर देता हूं इस आर्मेचर को, तो आपके पास टॉर्क मिलेगा MB साइन थीटा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। और अगर हमने वैसे निकाला है तब भी मेरे पास क्या मिला था? टॉर्क कितना? MB साइन थीटा। जहां पर M का मतलब क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, आपके लिए एक सवाल, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी से। मैग्नेटिक मोमेंट का या डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट में बार बार बोल रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। करेक्ट। चलो एक सवाल और, टॉर्क का यूनिट वो तो पता है, टॉर्क का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? जूल लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर। ठीक।
तो बच्चों मैंने आपको ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ भी दिक्कत रहेगा तो प्लीज बताएंगे। द टॉपिक इज नाउ कंक्लूडेड। द टॉपिक नेम इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप या फिर मैग्नेटिक डायपोल के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। थैंक यू।